मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज की कथा हुई। वहाँ से जब गरुड़ जी लेकर के वो छोटा सा पायस का भाग लेकर के उड़े और अंजना माता को दिया, जो कि अंजनाद्रि पर किष्किंधा में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक ऐसा तेजस्वी पुत्र हो जो आपकी और संपूर्ण मानव समाज की सेवा करे। फिर हमने देखा किस प्रकार से भगवान शिव जो अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और माता पार्वती और भूतगणों से मिलते हैं। माता पार्वती उनको से वो कहते हैं कि अरे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे भगवान की सेवा में जाना है। भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर के आ रहे हैं। पार्वती दुखी होती हैं और वो कहती है अरे प्रभु, आप जब यहाँ मेरे साथ रहते हैं आप तपस्या कर रहे होते हैं, आप जब जाते हैं तो आप सेवा करते हैं, तो मुझे आपका सानिध्य मिल ही नहीं पाता। तब शिव जी कहते हैं ठीक है, इस बार आप भी मेरे साथ आओ, क्या आप वरदान चाहती हो? तो माता पार्वती क्या कहती हैं या सती कि मुझे आपकी पूंछ बन करके आना है। तो शिव और पार्वती एक साथ आते हैं और उसके बाद में बहुत ही तेजस्वी तेज पुंज शिव जी के शरीर से बाहर आता है। शिव जी उसे वायुदेव को दे देते हैं। वायुदेव सोचते हैं कि अरे ये इतना गर्म है कि अगर मैंने इसे अपने पास रखा और नॉर्मली जैसे मैं संसार में बहता हूँ वैसे ही बहता रहा तो इसकी गर्मी से संपूर्ण ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाएगा। इट हैज टू बी गिवन टू समवन फॉर सेफ कस्टडी। यहाँ तक हमने कल देखा था। वायुदेव ने सप्तर्षियों का निवेदन किया, उनका आवाहन किया। ये सप्तर्षि, so सप्तर्षिज आर हायर देन देवता in controlling the universal managerial affairs। देवतागण क्षत्रिय के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का मैनेजमेंट देखते हैं। सप्तर्षि ब्राह्मणों के रूप में पॉलिसीज बना करके देते हैं। यस, जैसे आईएएस आईपीएस, आईएएस पॉलिसी बनाता है, आईपीएस पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं क्षत्रिय जो कि देवता हैं ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते हैं आईपीएस की तरह, हमें दंड देते हैं, ये सब करते हैं। यस, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले जो ब्राह्मण हैं वो है ये सप्तऋषि, जो कि सत्यलोक से नीचे तपोलोक में रहते हैं और वो तपस्या करते रहते हैं। सो वायुदेव ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि देखिए ये प्रॉब्लम है, शिव जी का भाग है यहाँ पर, शिव जी का तेज है यहाँ पर, शिव और पार्वती का मिलन है यहाँ पर, तो अगर मैं इसे ऐसे ही लेकर के घूमता रहूंगा तो ये अच्छा नहीं। तो सप्तऋषि ने कहा ठीक है, हम कुछ तो करते हैं। सप्तऋषि अपनी तपस्या से गंडकी नदी के किनारे गए। गंडकी से एक बहुत ही विशेष प्रकार का मेटल लाया। उस मेटल के बॉक्स में उन्होंने शिवजी के वीर्य को, शिवजी के तेज पुंज को रखा और कहा कि जब तक आप नहीं मांगेंगे तब तक ये हमारे पास सुरक्षित है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वायुदेव आराम से बहने लगे। अब कथा की तीसरी जो वार्ता आती है यह है स्वर्ग। अब तक हमने कथा के दो भाग देखे, एक दशरथ महाराज, दूसरा शिव और पार्वती। कथा का तीसरा भाग हमें लेके जाता है स्वर्ग, जहां पर बृहस्पति देवताओं की गुरु की एक सेविका जिनका नाम था पुंजिका स्त्री, वो अपने गर्व से बृहस्पति का आक्रोश अर्जित करती है और बृहस्पति उसे कहते हैं तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें अपनी सौंदर्य पर गर्व है ना, मैं श्राप देता हूं तुम्हें क्या बन जाओ, तुम बंदरी बन जाओ। बंदरियों का कोई सौंदर्य नहीं रहता, लेकिन वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा आसक्त होती है। उसी प्रकार से शरीर में अपने आप के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, तुम भोगी हो। सो व्हाट यू डिजर्व इज अ मंकीज बर्थ। इस प्रकार से कह करके
जब बृहस्पति वापस जाने वाले थे, पुंजिका स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बृहस्पति के चरणों में गिर पड़ी और कहती है, हे स्वामी, हे गुरुवर, कृपया क्षमा कर दीजिए, मुझे उस श्राप दीजिए। उस श्राप मीन्स उस श्राप से बाहर निकलने का मार्ग, जिससे मेरा वो श्राप जल्दी कट जाए और वो श्राप से मुझे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। तो उस समय बृहस्पति ने कहा कि तुम ठीक है, मैं आपको उस श्राप देता हूँ कि आप कोई साधारण पत्नी नहीं बनोगी, आप वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के रूप में आओगे। और मैं और आशीर्वाद देता हूं कि आपका जो बेटा होगा, जो केसरी से आया होगा, वो आपका और अपने पूरे परिवार का, अपना स्वयं का नाम रोशन करेगा। उनके यश कीर्ति की गाथाएं गाई जाएंगी जब तक सूर्य, चंद्रमा और वायु हैं। तो ये सुनकर के पुंजिका स्त्री बहुत प्रसन्न हो गई। पुंजिका स्थली भी भूलोक पर आई। कालांतर में केसरी और पुंजिका स्थली, जो कि अंजना के रूप में आई हैं, उनका विवाह हुआ। विवाह के काफी समय के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जब संतान नहीं थी तो उस समय फिर ये होने लगा, वो सोचने लगी कि मुझे कुछ करना होगा। अंजना जो पुंजिका स्थली है पिछले जन्म की, वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते 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 अब हम यहाँ पर वो जो पिछले हमने दशरथ महाराज की कथा सुनी थी कल, उसको फिर से वापस लाते हैं कि वही तपस्या कर रही थी और गरुड़ जी ने वो पायसम का जो मटका है वो ला करके दिया। इसका दूसरा भाग ये भी है कि शिव जी के ये तो हो गया अब दशरथ महाराज के यहाँ से लिंग। शिव जी के यहाँ से लिंग क्या है? वायुदेव ने अंजना को देखा और अंजना को देख करके वायुदेव समझ गए कि अंजना अब अपनी तपस्या से शुद्ध हो गई। अंजना जब अपनी तपस्या से शुद्ध हुई, वायुदेव अंजना के सामने आए और उन्होंने सप्तर्षियों से वो जो घड़ा उन्होंने दिया था शिव जी के तेज का, वो शिव जी के तेज का घड़ा लेके जा करके अंजना के सामने रख दिया और अंजना की गर्भ में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। प्रायः देवतागण किसी मर्त्य मानव को दिखते नहीं हैं जब तक वो अपने आप को सामने न लाए। अंजना ने जब वायुदेव का स्पर्श किया, वायुदेव ने जब उस शक्ति को अंजना के गर्भ में डाला, अंजना पूरी हिल गई। और क्योंकि अंजना को पता न चले क्या हुआ है, अंजना चीखने लगी, कहने लगी कि कौन है, बोलो नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी अभी। तो तब वायु सामने आए अंजना के और कहने लगे, मैं वायु हूँ, ये मेरे ही कारण है जो तुम इस समय अपने गर्भ में कुछ हलचल महसूस कर रही हो। ये एक बहुत ही दिव्य बालक है, ये शिवजी और पार्वती का अंश है और मैं भी इसे अपनी शक्ति प्रदान करूंगा, इसीलिए ये शिव और वायु दोनों का अंश माना जाएगा। तुमने जो भगवान की आराधना की है, उस आराधना से प्रसन्न होकर के ही यह अंश तुम्हारे गर्भ में डाला जा रहा है। इस प्रकार वायुदेव अंतर्धान हो गए कह करके, और अंजना बहुत प्रसन्न थी। अल्टीमेटली हर प्रेयर्स वर बीइंग आंसर्ड। इसी बीच में केसरी जो वानर राज है, वो देख करके कि अरे मेरी पत्नी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, he also went on all pilgrimages possible। हर जगह पे घूमते वो गोकर्ण पहुंचे। सारी जगहों पर भगवान शिव की आराधना करते हुए गोकर्ण में जब पहुंचे, तो गोकर्ण में एक बहुत ही बलशाली दैत्य जिसका नाम था शंभ साधन, वो वहां पर बैठा हुआ था और वहां पर वो ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था। जब ऋषि मुनियों ने अपनी वेदना महाराज केसरी से कही, तो केसरी ने शंभ साधन से दो हाथ करना चाहा। शंभ साधन और केसरी के बीच में जो युद्ध हुआ, न भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध किसी ने नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे को इतना लात मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, दोनों के शरीरों से खून बह रहा था, दोनों का शरीर फूल गया था, हर अंग प्रत्यंग पे काले काले मतलब खून ये एक जगह घोटने के बाद में जैसे मार्क्स होते हैं वैसे आ गए थे। बट अल्टीमेटली केसरी वॉज एबल टू ओवरपावर शंभ साधन। शंभ साधन डाइड।
सारे ऋषि मुनि वहां पर महाराज केसरी से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया कि अरे हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका पुत्र जो है वो बहुत महान होगा, आप ही के जैसा, आपसे भी ज्यादा कर्तृत्ववान, आपसे भी ज्यादा बलशाली, आपसे भी ज्यादा मेधावान, आपसे भी ज्यादा सहनशील, हर गुण ऐश्वर्य संपन्नता में आपसे कई ज्यादा उपयुक्त ऐसा जीव, ऐसा व्यक्तित्व की स्वर्गलोक के देवता भी उसके सामने फीके पड़ जाए। केसरी was so very happy. Kesari came back. Kesari told his part of story to Anjana. Anjana told her part of story to Kesari. And ultimately they united, and Hanumanji was there anyways in Anjana's heart and Anjana's womb. एक बात बताना भूल गया कि उन साधुओं ने महाराज केसरी को एक ऐसा शिव मंत्र दिया जिसके पठन से साक्षात शिव सामने आकर के खड़े हो जाए। तो जब केसरी ने उस मंत्र का पठन किया, भगवान आए और भगवान कहे मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में भी अवतरण लूंगा। सो दिस इज हाउ केसरी के बेटे हनुमान जी, ये वायुदेव भी का अंश हैं, शिव का भी अंश है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कथा खत्म होती है। इस बच्चे को गर्भ में ही गर्भपात करने का प्रयास किया गया था, ये भी एक कथा है। जब वाली को पता चला, नारद मुनि ने वाली को खबर दी कि क्या आपको पता है, वाली को बहुत ज्यादा गर्व था अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के ऊपर कि कोई उनके बराबर है ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं राक्षस राज रावण को भी वाली अपने ऐसे भुजा में लेकर के, जैसे स्त्रियाँ गांव में माटी के या पानी के हंडे लेकर के चलती हैं, वैसे रावण को लेकर के वाली चले थे। वाली बोले कौन मेरा क्या बिगाड़ने का। लेकिन जब अंजना गर्भवती हुई तो नारद मुनि भी ऐसे महान व्यक्तित्व है, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर बराबर भगवान का संदेश देने के लिए पहुँच ही जाते हैं। नारद मुनि पहुँचे वाली के पास, और वाली के पास जाकर कहते हैं मूर्ख वाली, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। अब वाली जानते हैं कि नारद मुनि ये देवर्षि हैं और वो भगवान के ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन है और पोस्टमैन भी है। तो नारद मुनि का आना जाना यह ऐसे ही नहीं रहता, इसके पीछे कोई ना कोई औचित्य होता ही है। तो वाली तुरंत, अरे नारद मुनि आप आ गए। उन्होंने आदर सत्कार किया, पाद पूजा की। बोलिए क्या कहते हैं, बताइए नारद मुनि। तो नारद मुनि कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमसे ज्यादा बलशाली वानर अब आने वाला है, जो कि अंजना के गर्भ में है, महाराज केसरी की पत्नी। महाराज केसरी और अंजना को ऐसा पुत्र होगा जो तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और बुद्धिमान भी होगा। ऐसा कह करके नारद मुनि अपना काम करके अंतर्धान हो गए। अब यहाँ पर वाली के मन में इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। वाली ने तुरंत रातों रात जा करके केसरी के महल में एक गुप्त रास्ता निकाला, जो कि बहुत महान जंगलों से होकर के गुफा के माध्यम से डायरेक्ट केसरी के महल में उनके किचन में पहुंचता है। कि वाली वहां से आते और उन्होंने आकर के अपने वाक पटुता से वहाँ के गार्ड्स वगैरह का मन जीत लिया। उन्हें पहले से ही दाम दे करके रखा कि कहीं कुछ गड़बड़ी न हो। एंड देन ही वेंट टू द किचन ऑफ महाराज केसरी। महाराज केसरी ने एक बहुत ही अनोखी और वृद्ध, बहुत ही स्पेसिफिक दाया को रखा हुआ था, जो कि महारानी अंजना के डाइट का ख्याल रखती। क्योंकि बच्चा पहला है और प्लस वो अभी साधारण नहीं है, तो हर प्रकार से उसे अच्छे से पलाना बढ़ाना ये महाराज और अंजना का कर्तव्य है। सो महाराज केसरी ने एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्सपर्ट महिला रखी थी। वाली ने जाकर के उस महिला के साथ में 60 गांठ कर दी। 60 गांठ करके वाली कहने लगे, देखो ये जो एक मैं आपको द्रव देता हूँ, कल सुबह जाके इसे गर्म करना है और गर्म करके आपको केवल अंजना को इसे दे देना है और कुछ नहीं करना है।
तो उसको बहुत दाम मिला। लेकिन दूसरे दिन सुबह उसने उस गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर और जिंक, ये सारे मेल्टेड रूप में इसका एक हरे रंग का विष तैयार हुआ, बहुत ही जहरीला। इसे एकदम हाई टेम्परेचर में मिला करके एकदम उबलते हुए ही वो दाया अंजना के पास लेकर के गई। अंजना के पास लेके जाते समय उस दाया के हाथ से पा रहे थे। वो जानती थी वो कुछ गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी उसने वो जो पोषण है, वो द्रव है, वो श्राप है, वो अंजना को दिया। अंजना ने पूरी तरह से नॉट नोइंग एनीथिंग वो पी लिया। अब वो सेविका देख रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो सेविका टेंशन में। और 1 महीने के बाद अंजना ने एक सुंदर से शिशु को जन्म भी दिया। और जब वो सेविका आई तो वो देख करके आश्चर्यचकित रही। वो तो सोच रही थी अभी वो जो पोषण दिया था वो गया कहाँ, वो जो श्राव दिया था, द्रव दिया था, वो गया कहाँ। तो जब वो सेविका आकर के देखती है कि न तो अंजना का मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, बहुत ही सेफ डिलीवरी हुआ है, जच्चा और बच्चा दोनों सुखमय हैं, बच्चा बहुत ही तेजस्वी तेजपुंज दिख रहा है, और वो जो श्राव के लिए 5 मेटल्स का मिक्सचर दिया गया था वो 2 कानों के कर्ण कुंडल के रूप में उस बालक के कानों में मौजूद है। ये देख करके वो सेविका पूरी हिल गई और उसने ये खबर वाली को पहुंचाई। वाली न्यू that this was not easy and this was a plan which was beyond his conception and alteration। इस प्रकार से हनुमान जी के जन्म की पूरी कथा आती। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।